किसी के ऊपर जो कानून नाफिज होता है या उसका जुर्म साबित होता है, वो उसके लिए अल्लाह और रसूल ने तरीके में बताए हैं। सबसे पहला तरीका होता है गवाही देना, और जना के लिए 4 गवाह का होना जो बिल्कुल आखिरी हद तक उस जुर्म को देखने की गवाही दें, और उनके लिए शरायत है कि वो अपने मुआशरे के अंदर बहुत बाकिरदार मुत्तकी परहेज़गार। एक बात। दूसरी बात है कि इकरार करना, शहादत वाला नफ्स, कि खुद इंसान आके इकरार करे कि मैंने ये बुराई कर ली, और साहबी ने किया। तो ये जो सूरत हाल है ना, इसके अलावा जो तीसरा फर्द है ना, जैसे अभी इस मामले में हुआ कि कोई लड़की ने आके कहा कि इसने मेरे साथ ये जुर्म किया, उसके लिए ये गवाही उसकी नहीं होगी। वो अपने बारे में कह सकती है आकर कि मैंने ये जुर्म किया। और उसको दोनों वाक़यात में आप देख लें, हज़रत माइज़ इब्न मालिक का जो वाक़या है उसके अंदर भी उस गामदिया नबी पाक ने उससे नहीं पूछा कि वो कौन है, दूसरा ये नहीं पूछा, दूसरे फरीक की बात। अगर ये इस्लामी रियासत होती और कानून इस्लामी होता तो जो खातून कह रही है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है या नहीं हुई है, वो ज़ना का इकरार कर रही है, वो अपना कर रही है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो बिरज़ा का ये साबित हो जाता कि अपनी रज़ामंदी से इसने किया है तो इसके ऊपर सजा हो जाएगी, और इसने इकरार कर लिया है, इसने इकरार कर लिया। और जो दूसरा है उसके लिए अगर शहादत मौजूद नहीं है 4, या उसका अपना इकरार मौजूद नहीं है, तब अगर करायन सिर्फ मौजूद है, जैसे डीएनए टेस्ट है या कोई और चीज़ इस तरह की करायन मौजूद है, तो करायन की बुनियाद इधर उल हदूद बिशुबहात, हद नहीं लगेगी, लेकिन वहाँ का जो जज है, काजी है, फैसल है, सालिस है, वो अपनी स्वाबदीद के मुताबिक कोई उसको ताज़ीर दे सकता है, सजा दे सकता है, लेकिन हद नहीं लगा सकता, यानी कि रजम नहीं कर सकता। हद के लिए जना के लिए 4 गवाह चाहिए, ठीक हो गई, या इकरार चाहिए। ठीक है, अल्लामा हुसैन अकबर साहब साथ हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, ये जो 4 गवाह हैं जना के अंदर सजा देने में, ये 4 गवाह लाने तो नामुमकिन है कि कोई लेकर आ सके, तो फिर सजा तो सिर्फ अकरार पे ही हो सकती है ना कि जना मेरे से हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब देखो, खुदावंद मुतआल रहमान और रहीम है, वो इंसान के गुनाहों पे हत्तल मकदूर पर्दा डालता है, ठीक, और उसके गुनाहों को अवामुन नास के सामने लाने से बचाने के लिए 1000 तरीके अख्तियार फरमाता है। लेकिन इंसान अगर इतना सरकश हो जाए और इतना बागी हो जाए कि अहकाम इलाही का सरे आम मजाक करे, और यहाँ तक कि 4 आदिल गवाहों की रसाई मुमकिन हो सके कि वो उसको अमला जिना करते देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ फिर तो हद जारी करने में कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती, और खुदावंद मुताल की रहमत जो है उसमें तो कोई कमी नहीं है। इसलिए वाहिद शेद ये गुनाह है कि जिसके लिए 4 गवाहों की गवाही को शर्त करार दिया गया है, और वो भी बैक वक्त। ये नहीं है कि एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, 3 ने गवाही दी है, चौथे का इंतजार कर रहे हैं। नहीं जनाब, एट अ टाइम सारे गवाही दें, मकान और जमान एक हो, और गवाही के शहूद के जो डॉक्टर साहब तारीख इस्लाम में या तारीख इंसानियत में आपने कभी 4 गवाहों की गवाही पे जना की सजा कहीं पढ़ी है? जी बिल्कुल सजा है, उसमें पढ़ी क्या है तो सजा हुई हो कुरान करीम में 4 शहूद के हवाले से। हाँ। फौकहा ने तो यकीनन इसमें कहा है कि ये 4 आदिल गवाह जो हैं वो गवाही दें, और गवाही के तमाम तर शरई तकाज़े पूरे हों, और वो भी उन शराइत पर पूरे उतरते हों, क्योंकि फासिक फाजिर की गवाही भी काबिल कबूल नहीं है, आदिल गवाह होना भी शर्त है। तो अगर वो शराइत पूरी हो जाती हैं तो फिर तो हद जारी होगी जरूर। लेकिन हमने जो एक ही रवायत पढ़ी है जिसमें कि ज़ना पे रजम हुआ, वो उस औरत को हुआ, और उसने कई दफा इंतजार किया, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी ढील दी। होना चाहिए एक मजलिस का इकरार भी, या 4 मरतबा का काफी नहीं है। अच्छा, अगर 4 गवाह ना हो तो एक ही शख्स 4 दफा कसम खा सकता है? नहीं नहीं, कसम और शहादत में फर्क है बहुत। अच्छा, ठीक होगी बात। अब इसमें एक चीज है जी, अगर खामद सूरा नूर में अगर खामद अपनी बीवी के ऊपर आकर करना चाहता हूं उसको ज़ना का इल्जाम लगाए और वो 4 गवाह भी ना ला सके, तो जो भी आपने बादशाह फरमाई, तो वो 4 कस्में उठाएगा। ये सिर्फ शौहर के लिए, शौहर अपनी बीवी के खिलाफ 4 कस्में अदालत में उठाएगा, 5वीं बार कहेगा कि अल्लाह की उस पर लानत हो अगर उसने ये काम किया, और उसके अगर बीवी खामोश हो जाती है उसकी कस्मों के सामने, तो उसके ऊपर हद नाफिज होगी उस औरत के ऊपर, उसका जुर्म साबित समझा जाएगा। अच्छा, और अगर औरत उस मौके पर वो मुकाबले में 4 कस्में वो उठा ले तो, और 5वीं बार ये कहे कि अल्लाह का उस पर गजब होगा, ये झूठ कह रहा है, मैं सच्ची हूं, मैंने ऐसा काम नहीं किया,
तो वो हद साकित हो जाएगी। यहाँ पे अल्लाह ने मर्द औरत दोनों की गवाही को बराबर किया हुआ है। जरा अंदाजा लगाइए, हुकूक खवातीन की बात जो करते हैं ना, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में यहाँ अल्लाह ने औरत की गवाही है वो मर्द के बराबर कर दी। मर्द की गवाही पर हद नाफिज हो रही है और औरत की कस्मों के ऊपर वो हद साकित हो रही। दोनों की तासीर और दोनों का वजन एक बराबर हो गया। तो इसलिए बराबर का हो गया, उसका वजन ज्यादा हो गया। कैसे वजन हो औरत का? आप उसको तो हद ही खत्म कर दी। उसने हद नाफज, यानी वो नाफज कर सकती थी, वो उसकी कस्में इसने साकित कर दिया। तो यानी उसके दोनों की हैसियत बराबर होगी। लेकिन इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि अल्लाह ने कितनी अहमियत दी। ये बताइए कि आपके ख्याल में ये जो माशरे में हमने दो लफ्ज इजाद, मेरी बात अधूरी रहेगी थे, अगर इजाजत फरमाए तो। रजा, पहले तो इन पे राय देते हैं कि आप समझती हैं कि ये दोनों के लिए जना का लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए? फिर बिलाल साहब, हम सोसाइटी में जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ एक तरफ तो ये है कि हम मज़हब की बात करें, दूसरी तरफ हम सोसाइटी में जिस तरह के रहन सहन की या मॉडर्निज्म की बात करते हैं, यहाँ पर तो बहुत आम हो चुका है लिविंग रिलेशनशिप, जिसमें यानी कि बगैर निकाह के आप देखिए कि आप एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, शादी करना ज़रूरी समझते हैं लोग, 5-5, 7-7 साल इकट्ठे रहते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि नहीं जी मर्द औरत दोनों ही कि मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ या मैं इसको बर्दाश्त कर सकती हूँ या नहीं कर सकते। पाकिस्तान में हो रहा है? जी बिल्कुल, ये हर जगह हो रहा है। हम ये नहीं कि अच्छा हमारे यहाँ एक बहुत जो खूबसूरत बात है वो ये है कि हम फौरी तौर पर सवाल करते हैं कि हमारे यहाँ तो होता नहीं है या हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारे यहाँ सब हो रहा है, सिर्फ ये है कि हम उसको कितना कबूल करते हैं, कितना बयान करते हैं या कितना बयान करना चाहते हैं या कबूल करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक फेल आपको पसंद ना हो या मुझे पसंद ना हो तो वो हो नहीं रहा, ये हो रहा है हमारे यहाँ बिल्कुल। ये कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो ये रजा के साथ जना कह सकते हैं? ये इसको पता नहीं है मुझे, ये क्योंकि मुझे इसका ये नहीं पता कि ये जना के साथ, मुझे जो लफ्ज़ पता था वो मैंने आपको बयान किया। मैं इसके किसी मजहबी उसमें डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना चाहती, मुझे जो लफ्ज़ पता है जो हो रहा है मैंने आपसे वो बयान किया। लेकिन चले इस लफ्ज़ को अंग्रेजी में अगर शाजी कन्वर्ट कर लें, रेप। जी बिल्कुल नहीं, ये रेप नहीं, रेप इज डिफरेंट चीज, ये सेंसिटिविटी है, बिल्कुल थोड़ी सी सेंसिटिविटी हमें देखना पड़ेगा। आपको जब मैं को बात करूंगी ना तो आपको मुझे लगता है कि जैसे आपकी आंखों में आ रहा है कि ये कोई एनजीओ वाली आंटी वाली बात हो रही है, बट ऐसे ही है, मतलब ये ऐसे ही है। उसकी वजह ये है कि जब हम रेप की बात करते हैं तो वो रेप है, रेप से मुराद है जबरदस्ती, जिसमें एक औरत की रजा शामिल नहीं है और एक मर्द की भी रजा शामिल, और अगर शामिल हो तो वो लिविंग रिलेशनशिप है, फिर वो लिविंग रिलेशन, दोनों दो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दो बालिग अफराद ये फैसला करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन निकाह नहीं करते। और देखें निकाह क्योंकि एक बड़ी शादी हमारे यहाँ एक बड़ा सोशल एग्रीमेंट है और उसकी बड़ी जिम्मेदारी है दो खानदानों के, हम समझते हैं क्योंकि हम रवायात तो खानदानों को ना बीच में अभी डालें, अभी हम पहले खुद देखते हैं कि हम रह सकते हैं या नहीं रह सकते। अगर हमें समझ आ गई कि हमने रहना है तो फिर हम खानदानों को शामिल कर लेंगे और हम शादी कर लेंगे या नहीं करेंगे। ये तो हेल्पिंग हैंड हो गया ना, ये देखिए हम अभी बात कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, कानून क्या कहता है दूसरी बात, मजहब क्या कहता है तीसरी बात, इखलाकियत क्या कहती है ये चौथी बात, ये होना चाहिए नहीं। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट क्या निकलता है वो बहुत बात। अच्छा इसके रिजल्ट, लेकिन जब बीज बोएंगे शाजी तो फिर पौधा तो उगेगा ना, फिर फल तो खाना पड़ेगा। अब ये है कि एक दफा तो हम ये बात करें कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, जो हो रहा है। दूसरी बात रेप बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, बड़ा सेंसिटिव इशू है। जब एक खातून, हो सकता है कि हम इस केस की ही बात करें कि खातून के आपके साथ किसी के साथ एक मर्द और खातून की अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग का फौरी तौर पर मतलब नहीं है कि वो कोई जिनसी या जिस्मानी ताल्लुकात ही चाहते हैं। अच्छा जहाँ से शुरू हुआ हो सकता है वो बड़ी खुशी के साथ किसी, हम देखते हैं कि एक मर्द के साथ मिलने गई, हम देखते हैं आजकल बड़ा एक आम कल्चर है, हम रेस्टोरेंट्स में होटल्स में डेट्स का रुझान है, लोग मिलते हैं बातचीत करते हैं। अच्छा हमारे यहाँ बहुत बारीकी के साथ इस पर मैं जो बात कर रही हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, उसमें कोई मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मैं हमारी जो इस वक्त हमारी सोसाइटी में हो रहा है उसकी बात कर रही हूँ, जो हम कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं वो उसकी बात कर रही हूँ। लोग मिलते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं कि वो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते। 2 मुलाकातें होती हैं, 4 होती हैं, 6 होती हैं। अच्छा कई बार 50 मुलाकातों के बाद फैसला होता है कि नहीं जी हम नहीं चल सकते, कई बार नहीं होता तो उसके नताइज भी खतरनाक सामने आ जाते हैं। लोग साथ रहते हैं तो उसके नताइज भी सामने खतरनाक आ सकते हैं। लेकिन रेप का मतलब ये नहीं होता, ये जो इस केस में भी अगर हम एक तो ये मुद्दा बात करें कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी, ये हो गया, और उसके बाद खातून को डर था, सोशल नॉर्म्स का डर था, माँ बाप का डर था, तो उसने ये कदम उठाया।